है दो तीन विषयों पर जो प्रमुखता से समस्याएं जो यहाँ पूर्वांचल में और खास करके गोरखपुर से लेके अयोध्या के बीच में एक सबसे पहले तो हमने उनसे मांग की है और निवेदन भी किया है शासन स्तर से कि यहाँ पे गोरखपुर से अयोध्या के बीच में एक ड्राई पोर्ट बनाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक जी हैं। इन्होंने लखनऊ में औद्योगिक विकास और स्थापना के प्रमुख सचिव से मुलाकात किया है। हम इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आपने मुलाकात किया है। पाठक जी, क्या मामला रहा पूरा जो आपने प्रमुख सचिव से मुलाकात किया है? देखिए, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और संत कबीर नगर सहित पूर्वांचल के अन्य जनपदों में औद्योगिक विकास का एक वातावरण बना रहा है और सरकार की जो MSME पॉलिसी है, जिस नीति के तहत सरकार उद्यम और उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है, उस नीति का क्रियान्वयन धरातल पर कितना हो रहा है, उससे सही मायने में कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं और उनको उद्यम लगाने में धरातल पे किन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, इन विषयों को प्रत्येक फोरमों पर एसोसिएशन उठाता चला आ रहा है। उसी क्रम में हम प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के माननीय अनिल कुमार जी के साथ हमारी मीटिंग थी, तो उनसे हमने निवेदन किया है दो तीन विषयों पर जो प्रमुखता से समस्याएं जो यहाँ पूर्वांचल में और खास करके गोरखपुर से लेके अयोध्या के बीच में एक सबसे पहले तो हमने उनसे मांग की है और निवेदन भी किया है शासन स्तर से कि यहाँ पे गोरखपुर से अयोध्या के बीच में एक ड्राई पोर्ट बनाने के लिए एक बंदरगाह, जिसको ड्राई पोर्ट, सूखा बंदरगाह एक तरीके का, जहाँ पे लोग अपने उत्पादन को, जो यहाँ इकाइयाँ, औद्योगिक इकाइयाँ उत्पादन कर रही हैं, छोटी और बड़ी मिला करके, उन उत्पादों को घरेलू मार्केट के अलावा विदेश व्यापार के लिए उनको जो सहूलियत उस पोर्ट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश सरकार देती है, उन सुविधाओं को उन उद्यमियों से जोड़ने के लिए और एक केंद्र, एक सेंटर बनाए जाने की बहुत जरूरत है, जो गोरखपुर से अयोध्या के बीच में इस तरीके का ये सेंटर बनाया जाए। तो हम लोग कई सारी गोष्ठियों में, कई सारे कार्यक्रमों में उद्यमियों से जब रूबरू होते हैं, उनसे पूछते हैं, तो उनके सामने घरेलू मार्केट और बाहर के मार्केट में जो फायदा है, उस फायदा के विषय में, उस लाभ के विषय में जब उनसे जानकारी ली जाती है, तो उनकी अपेक्षा ये होती है कि हमारे उत्पाद यदि बाहर के बाजारों में जाएं तो उसके अच्छे रेट मिलेंगे हमको और सरकार को भी एक तरीके की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। तो पूर्वांचल हर प्रकार के पोटेंशियल से युक्त है, हर प्रकार की यहाँ पे संसाधनों की और यहाँ पे उत्पादनों की कोई कमी नहीं है। उत्पादन तो यहाँ भरपूर हो रहे हैं, लेकिन उनको हम बाहर के बाजारों में सुलभता से उन उद्यमियों के साथ लिंकअप नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जो प्रमुख मांग रही है कि गोरखपुर से अयोध्या के बीच में एक ड्राई पोर्ट बनाया जाए और विदेश व्यापार के लिए जो जरूरी सहूलियत है और उस विभाग का यहाँ एक सेंटर बनाया जाए, जिससे कि उद्यमी जुड़ सके और विदेश व्यापार करने में उनको क्या क्या फैसिलिटीज सरकार नीति के तहत दे रही है, उन फैसिलिटी के प्रति जागरूक हो सके और उसका लाभ उठा सके। तो छोटा बड़ा हर उद्यमी, निश्चित ही पोर्ट बन जाने से तो बहुत सारी काफी लाभ मिलेगा और ये मान के आप चलिए कि रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी यहाँ के लिए क्रांति होगी। अगर यहाँ इस बीच में ड्राई पोर्ट बनता है तो रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कंपनी अपने एम्प्लॉय भी वहां पे रखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, निश्चित ही रोजगार में काफी अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, और इसीलिए हमने कहा है और प्रमुख सचिव साहब से भी निवेदन किया है उसी क्रम में कि इस दिशा में शासन स्तर से जो भी जरूरी पहल है, हमने इस विषय को जनपद स्तरीय उद्योग बंधुओं में, जो विभिन्न जनपदों में होते हैं, मंडल स्तरीय उद्योग बंधुओं में
कि बैठकों में हमने इस विषय को गंभीरता से कहा भी है। और कल जो है हमारी मुलाकात प्रमुख सचिव अवस्थापना से हुई, तो मैंने उनसे भी निवेदन किया है कि इस विषय पे आगे कार्यवाही के लिए वो शासन स्तर से कुछ करेंगे। दूसरा विषय हमने उनसे निवेदन किया है कि बस्ती मंडल में हमने देखा कि बस्ती मंडल में बैंकों का जो बैंकर्स हैं, उन बैंकर्स का सीडी रेशियो, जिसको कहते हैं कि ऋण जमा अनुपात, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे बैंक अगर 100 रुपए अपने बैंक में जमा करता है तो उसमें से कम 60 रुपए, ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि 60 रुपए अगर 100 रुपए जमा करता है तो उसमें 60 रुपए उस क्षेत्र के डेवलपमेंट में, उस क्षेत्र के विकास में, हर प्रकार के विकास उसमें सम्मिलित हैं। उसमें सरकार के द्वारा जो विभिन्न उद्यम परक योजनाएं चलाई जाती हैं, उसमें भी अवस्थापना संबंधी जो जरूरतें उस क्षेत्र की होती हैं डेवलपमेंट के लिए, उसमें भी तो उन बैंकर्स को लगाना होता है। लेकिन बस्ती मंडल में हम देख रहे हैं कि इधर विगत 1-2 वर्षों से कि 40% से ऊपर, 35% से ऊपर किसी भी बैंक का जो है, सरकारी बैंक का, शेड्यूल्ड जो बैंक है, उन बैंकों का सीडी रेशियो इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। क्या आप मानते हैं क्यों नहीं जा पा रहा है? बैंकर्स ये हमारे पास जो सूचनाएं मिली हैं लोगों के द्वारा, वो सूचनाएं यही मिली हैं कि बैंकर्स और खास करके नए लोगों को, जो नए उद्यम के प्रोत्साहन के लिए सरकार जो योजनाएं चला रही है, उसमें बैंकर्स सहयोग नहीं कर रहे हैं। और सहयोग न करने के पीछे जो कारण समझ के आ रहा है, उनकी घिसी पिटी पुरानी मानसिकता है, दकियानुसी बातें हैं। और आज के जमाने में प्रोफेशनल तरीके से, और जहां सरकार इस तरीके से इतना इस तमाम प्रकार की योजनाएं लेकर के और लोगों को उद्यम अपनाने के लिए इतना जोर दे रही है, प्रोत्साहित कर रही है, ऐसे समय में इन बैंकर्स के द्वारा वो सहयोग लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं न कहीं इसकी सिस्टम में कुछ दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों को दूर कराने का आग्रह हमने प्रमुख सचिव साहब से कहा है। तीसरा जो विषय हमने उनके सामने रखा है, वो तीसरा मैं उस विषय पे आपका थोड़ा सा ध्यान में दिला दूं। पाठक जी, जनता थोड़ा सा, और आम जनता ये भी जानना चाहती है कि अगर हम पूर्वांचल को देखें, जैसे आपने कहा कि गोरखपुर लेकर के अयोध्या तक, तो यहाँ पे जो फैक्ट्रियां हैं, ये क्या क्या डेवलप करती है? क्या लगता है कि इनकी माल जो है विदेश भेजे जा सकते हैं? देखिए, लगता नहीं है, वास्तविकता में है। इसमें लगने वाली तो कोई बात नहीं है। आप देख लीजिए, गोरखपुर का गीडा ही देख लीजिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ बनते हैं। आसपास आप देख लीजिए, कुशीनगर से लेकर के और गोरखपुर अयोध्या के बीच में तमाम सारी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं आपकी। तो पूर्वांचल का यह जो बेल्ट है, यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में छोटी बड़ी बहुत सारी इकाइयां ऐसी लगी हुई हैं कि जिनके उत्पाद को यदि घरेलू मार्केट के अलावा विदेश के मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट अगर उपलब्ध कराया जा सके, अभी तो इस दिशा में पहल करने की जरूरत है। अगर कराया जा सके तो ये इकाइयां, जैसे मान लीजिए किसी इकाई में अभी 8 घंटे काम हो रहा है, क्योंकि उनके उत्पाद की बिक्री कुछ इलाकों में हो रही है। अभी उनके उत्पाद की बिक्री विदेश व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने लगे तो वो 24 घंटे अपनी इकाइयां चलाएंगे तो उनके वहाँ वर्करों की संख्या बढ़ेगी, उनके रोजगार के लिए भी एक तरीके का पहल हो जाएगा। दूसरी तरीके से इस इलाके का रेवेन्यू जनरेट होगा। जब कोई इंडस्ट्री चलती है तो उसके आसपास अनेक प्रकार के रोजगार के अवसर खड़े हो जाते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकेगा। क्वालिटी को लेके हम बातचीत करें, देखा जाता है विदेशों में जो भी क्वालिटी जाती है, चाहे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है या किसी अन्य देशों से एक्सपोर्ट होती है, तो निश्चित ही वो काफी नंबर 1 की होती है। अभी आपने कपड़े में ही देखा होगा, बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो एक्सपोर्ट तो होते हैं, लेकिन कपड़ों में अगर जरा सी कमी रहती है तो उसे छांट दिया जाता है, वो अपने इंडिया में बिक जाते हैं, लेकिन विदेशों में नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो कंपनियां माल बनाती है, इनकी क्वालिटी पूरी तरह से उस गुणवत्ता पे देखिए,
अभी जो चल रही हैं वो किसी न किसी माध्यम से, उसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो विदेशों में अपने माल की सप्लाई करती हैं, तो निश्चित रूप से उस गुणवत्ता का पालन करती होंगी। हमारा आग्रह यह है कि यहाँ के लोगों को उस स्तर की, उस गुणवत्ता की चीजों का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करना और उनको उसका प्रशिक्षण देना, यह तो संबंधित विभाग का काम है। संबंधित विभाग जब यहाँ अपना सेंटर बनाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे उसको फैसिलिटी देने के लिए संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। वो कर्मचारी निश्चित रूप से इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे कि आप अपने वहाँ इस प्रकार के उत्पाद बनाइए, इसकी डिमांड इस देश में है, इसकी डिमांड इस देश में है, इस तरीके का माल आप बनाइए। तो निश्चित रूप से उससे उसका प्रभाव पड़ेगा, उससे यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो हम एक सीमित दायरे में रह करके व्यापार करेंगे। और आज जो मोदी जी का विजन है, योगी जी का जो विजन है, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, अपने प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन योगी जी ने कहा है कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तभी बनेगी कि जब यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी। जब तक औद्योगिक गतिविधियां नहीं बढ़ेंगी, और बाजार तो अपने घरेलू मार्केट में भी बहुत है, विदेश में भी बहुत है, तो भारत की तरफ तो मोदी जी आज पूरे विश्व में जा रहे हैं। आज मोदी जी जैसा ब्रांड एम्बेसडर अपने देश का, जो आप कह लीजिए कि हर इंडस्ट्रीज के लिए वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। हर इंडस्ट्री चाहे तो उनके साथ, उनके विजन को लेकर के आगे बढ़ करके किसी देश में व्यापार कर सकती है। तो मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का औद्योगिक जो है विकास न कर पावे, तो निश्चित रूप से हम लोगों की कमी होगी। जिस तरह से आपने अपनी बात रखी प्रमुख सचिव के सामने, तो उनकी बातों से क्या लगा कि आपकी बातों पे कितना अमल कर रहे हैं वो या गवर्नमेंट? देखिए, सरकार तो योगी जी के नेतृत्व में संकल्पित है। सरकार अनेक प्लेटफार्म पे, अनेक जगहों पे बार बार सरकार यह कह रही है कि हम लोगों को रोजगार के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं हम दे रहे हैं। अब उनका क्रियान्वयन चूंकि जमीनी स्तर पे होना होता है, तो जमीनी स्तर पे, धरातल पे कुछ व्यवहारिक, कुछ सैद्धांतिक समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं का निदान जो फोरम बने हुए हैं, उन फोरमों पे जा करके ही कराया जा सकता है। और चूंकि वो फोरम इसी नाते बने ही हैं कि जो समस्याएं आए उन समस्याओं का समाधान हो सके। एक और विषय हम आपके संज्ञान में, आपके माध्यम से आपके दर्शकों के संज्ञान में लाना चाह रहे हैं। एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण हमने और प्रमुख सचिव साहब के संज्ञान में लाया है कि जो यूपी सीडा के प्लाट हैं, जो यहाँ यूपी सीडा के गोरखपुर परिक्षेत्र जो है इसका, उस क्षेत्र में 5 इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इस परिक्षेत्र में हमने उनका संज्ञान दिलाया है कि कम से कम नहीं कुछ तो हजारों एकड़ में, हजारों एकड़ में कह लीजिए इसको, हजारों एकड़ में ये भूभाग फैला हुआ है। और इन इलाकों में जो औद्योगिक प्लाट हैं, औद्योगिक भूखंड हैं, उन भूखंडों में एक बड़ा ही जो है नीतिगत समस्या आ रही है। उनके रजिस्ट्री में एक नीतिगत समस्या आ रही है कि जब यूपी सीडा पहली बार किसी भूखंड का आवंटन करता है तो उसको प्राधिकरण के सर्किल रेट पे रजिस्ट्री कराता है, लेकिन जब वही भूखंड किसी के माध्यम से जब वो सरेंडर हो जाता है और दूसरे को आवंटित दोबारा होता है, तब उसी भूखंड की रजिस्ट्री डीएम सर्किल रेट पे कराई जाती है। आप समझ लीजिए, इस महंगा हो जाएगा। हाँ, प्राधिकरण का सर्किल रेट कम होता है और डीएम सर्किल रेट उस स्थान का अधिक होता है। तो डीएम सर्किल रेट पर कराने पर उद्यमी के ऊपर, जो नया उद्यमी पुनः उद्यम लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में प्लाट ले रहा है, उनके लिए एक समस्या पैदा हो गई है कि पूंजी उनको अधिक निवेश करना पड़ रहा है। तो हमने उनसे निवेदन किया है, चूंकि ये नीतिगत विषय है, इसको जनपद स्तर से या मंडल स्तर से इसका समाधान नहीं हो सकता है। जब भी इसका समाधान होगा तो शासन स्तर से ही होगा। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि इस बिंदु पर, चूंकि कई सारे उद्यमियों ने ये समस्या हमको बताई थी, एसोसिएशन को बताई समस्या,
कि इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, हम लोगों को अधिक रजिस्ट्री शुल्क जमा करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ जब एक बार पूंजी उनको लगाना होता है किसी निवेशक को, तो जाहिर सी बात है कि अगर ज्यादा पूंजी उनकी प्लाट में लग जाएगी तो उनके लिए फिर काम करने में दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि इसकी सहूलियत कराने की अगर व्यवस्था की जा सके तो अधिक से अधिक नई यूनिटें जो अब लगाना चाह रहे हैं, और बाहर से मेरे पास तो अब ये मान के चलिए कि यहाँ के लोग जो संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर आसपास के जनपदों के दसियों लोग ऐसे हैं कि जो रोज इस विषय को लेकर के हमसे चर्चा बातचीत करते हैं कि हमको ये सहूलियत मिल जाए तो हम आपके वहाँ इंडस्ट्री लगा लें। अभी वो बाहर इंडस्ट्रियां अपनी लगाए हुए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में भी उनकी इंडस्ट्री लगे। तो इस दिशा में जब ये समस्याएं आई तो उचित जो फोरम है एसोसिएशन ने उस पर अपनी बात रखी है। अब प्रमुख सचिव साहब ने इस विषय को बड़े ही पॉजिटिव ढंग से लिया भी है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि उनके स्तर से जो भी समस्या सॉल्व हो सकेगी उनके स्तर से जरूर कराई जाएगी। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पाठक जी ने प्रमुख सचिव से मुलाकात की और इन्होंने जो अपनी बात रखी वो बताया है कि औद्योगिक क्षेत्र में किन किन चीज़ों को बढ़ाया जाए तो निश्चित ही फैक्ट्रियों के साथ अपने देश को भी लाभ मिलेगा। तो ये सब बातें आप लोगों को कैसी लगी इस पर कमेंट करके अपनी राय दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।